नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी राज्यों पर अभी बेमौसम बारिश हुई है और उस बेमौसम बारिश का जो असर है वो टमाटर की फसल पर सबसे ज़्यादा हुआ है। आज इस वीडियो पर हम दो कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जो कि बारिश आपकी जैसे ही समाप्त हो चुकी होती है उसके बाद आपको डालने होते हैं। यदि आप उन दो कॉम्बिनेशन को डाल लेते हैं अपनी फसल पर तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट से सुरक्षित हो जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियां मिलती रहती हैं। यदि यह वीडियो पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि टमाटर की फसल पर जैसे ही बेमौसम बारिश होती है तो कौन कौन से रोग आते हैं। सबसे पहली बात आती है, इस पर जो रोग आने वाले होते हैं वो है दोस्तों अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। आपने देखा होगा कि बैक्टीरियल ब्लाइट में होता क्या है कि काले काले धब्बे आपको दिखाई देंगे। जब भी बारिश होती है तो काले काले धब्बे उस पर आपको आ जाते हैं, टमाटर पर, पत्तियों पर भी, तनों पर भी और फलों पर भी। और जब वो फल मार्केट पर फिर जाते हैं तो आपको उसके रेट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको बैक्टीरियल जनित जितने भी रोग हैं उनसे अपनी फसल को दूर रखना होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बैक्टीरिया साइड का इस्तेमाल करना होता है। अब इसके बाद जो दो फंगस जनित बीमारियां होती हैं उनमें होती है एक अर्ली ब्लाइट और एक होती है हमारी लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट तनों के नीचे की तरफ होती है और लेट ब्लाइट की अगर हम बात करें तो ऊपर की पत्तियों पर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अभी के समय पर लेट ब्लाइट का असर जो है ज़्यादा रहेगा टमाटर की फसल पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सीधी सी बात है कि फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो और चाहे फिर वो लेट ब्लाइट हो। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको प्रिवेंटिव रूप से उपचार करके रखने होते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव रूप से जब भी आप दवा का स्प्रे करके चलते हैं तो आपकी जो फसल है जैसे ही बारिश होती है तो उससे लड़ने में थोड़ी सी सक्षम हो जाती है और आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन यदि आपने प्रिवेंटिव रूप से कोई भी स्प्रे नहीं लिया है तो जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो एकदम से ख़राब हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश हो सकती है, तो फिर आप प्रिवेंटिव रूप से किसी भी सिस्टमेटिक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टमेटिक फंगिसाइड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एजिस्ट्रोबिन है, आपका टेविकोनाजोल भी होता है, ठीक है, आपका डाइफेनाकोनाजोल होता है, सीओसी भी प्रिवेंटिव रूप से काफ़ी काम करता है। तो इन फंगिसाइडों का यदि आप इस्तेमाल करके चलते हैं, जैसे जैम्प्रो है, इनका आपको इस्तेमाल करके चलना चाहिए। जैसे ही आप देखें कि आपके एरिया पर मौसम है और बारिश होने वाली है तो कोई ना कोई सिस्टमेटिक फंगिसाइड को आप अपनी फसल पर लोड कर दें। और जब बारिश समाप्त हो जाए और जैसे ही आपको समय मिले तो आपको फिर कॉम्बिनेशन बनाकर एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट, दो प्रकार के फंगिसाइडों का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में बैक्टीरिया नाशक का भी। चलिए, अब हमने समझ लिया कि हमें प्रिवेंटिव रूप से क्या करना होगा और क्यूरेटिव रूप से क्या करना होगा। अब तो बारिश समाप्त हो चुकी है लगभग सभी जगहों पर। अब हम जानते हैं कि जब बारिश समाप्त हो चुकी है तो हमें कौन कौन से स्प्रे अपनी टमाटर की फसल पर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम दो कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा जो कि आपको 4 दिनों के अंतराल पर आपको अपनी फसल पर डालने हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप नोट करके चलें। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में आपको कोसाइट, जो कि डूपॉन्ट कंपनी का आता है, कोसाइट 2000 के नाम से, उसको लेना है आपको 400 ग्राम। साथ में उसके आपको लेना है क्या, कवच, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, क्लोरोथाइनिल होता है उसमें। उसकी मात्रा जो रहेगी 300 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। इसके साथ में आपको बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि कोसाइड वैसे भी बैक्टीरियासाइड होता है। तो आपने ये कॉम्बिनेशन ये ले लिया। साथ में आप चाहें तो किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो उड़ने वाले पतंगों के लिए और एक होता है हमारा इल्लियों के लिए। तो उड़ने वाले पतंगों के लिए आप चाहें तो एसिटामिप्रिड भी ले सकते हैं और इमामेक्टिन बेंजोएट आपको इल्लियों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों एक कॉम्बिनेशन जिसमें हमने सिस्टोमेटिक एक फंगीसाइड भी लिया है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी लिया है, साथ में बैक्टीरियासाइड भी हो गया आपका, और आपने उड़ने वाले पतंगों के लिए कीटनाशक भी ले लिया और इल्लियों के लिए भी आपने एक कीटनाशक ले लिया। इसके साथ में आपको किसी भी प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टॉनिक का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो नाजुक हो जाती है, और जब भी रोग हो अपनी फसल पर तो आपको टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम जानते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन को। दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका सीओसी, यानी कि ब्लू कॉपर के नाम से जो मार्केट पर आपको मिलता है क्रिस्टल कंपनी का। उसकी मात्रा आप ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर के पानी में आपको 500 ग्राम सीओसी की मात्रा लेनी है। अगर आप 20 लीटर की टंकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 50 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा एक टंकी पर। साथ में आपको लेना पड़ेगा मैनकोजेब, जो कि M45 के नाम से आपको मिलता है।
M42 की जो मात्रा है आपको लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये रहे आपके 2 फंगिसाइड जिनका इस्तेमाल आपको करना है। इसके साथ में आप चाहें तो किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय पर हम देखें तो उड़ने वाले पतंगे माहों का भी काफ़ी प्रकोप देखने को मिलता है। तो माहों के लिए आप चाहें तो एक्ट्रा यानी कि थाइमेथाक्सम 25% WG फार्मर जो आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर आप अलीका ले लें। अलीका में थाइमेथाक्सम भी होता है और लैम्डा भी होता है। तो लैम्डा क्या करेगा, आपके जो लीफ माइनर है उन पर भी कंट्रोल लाएगा, इल्लियों पर भी कंट्रोल लाएगा, और साथ में थाइमेथाक्सम उड़ने वाले पतंगों के लिए, माहों के लिए भी आपको अच्छा नियंत्रण देगा। इसके साथ में आप किसी भी प्रकार के टॉनिक का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप चाहें तो 52-34 का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फसल पर फास्फोरस की कमी नहीं रहेगी और आपके जो फल है वो उसके साइज़ भी अच्छा आएगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपको मैंने बताए हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन को आपको बरसात जैसे ही समाप्त होती है और जैसे ही आपको समय मिलता है तो 4 दिनों के अंतर पर आपको स्प्रे करना है। तो ये तो रहे आपके 2 कॉम्बिनेशन जो कि आपको फंगस और बैक्टीरिया जनित रोगों से दूर रखेंगे और साथ में इंसेक्ट से भी दूर रखेंगे। आपको इसके बाद जो है कैल्शियम और बोरान की मात्रा भी अपनी फसल पर देनी चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट को आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं और 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरान भी देना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय पर फल फटने की समस्या ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और अपनी फसल को शाम के समय पर या रात के समय पर आपको पानी देना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ठंड होती है, नीचे से यदि हम पानी देते हैं तो हमारी जो टेम्परेचर मेंटेन है वो बढ़िया तरीके से होता है। इसलिए हो सके तो आपको रात के समय पर 1 घंटे कम से कम ड्रिप आपको चलानी चाहिए। और आप सल्फ़र की मात्रा डिप से भी दे सकते हैं और स्प्रे भी आप एक आध निकाल सकते हैं। सल्फ़र को किसी और आपका फर्टिगेशन के साथ आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये रहे आपके लिए कुछ सुझाव बारिश होने के बाद के लिए। यदि इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट के मदद से हमसे पूछ सकते हैं, और यह जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।